Hello students, this is Sunil Gupta and I am again with the file handling. In last video we have explained about the text file handling, so I am going to take some more examples of file handling. Okay, this is the screen in front of you. I have designed one program to write something inside the file. So that is the text file is school.txt and I have opened this file in write mode. Okay, and we use the write function in the second line f.write to write the lines inside the file. So there are three lines in the file because two new lines symbols are added. One after the number 1, Kendriya Vidyalaya number 1 backslash n added here, and 10 Mall Road Kent backslash n added here, and some numbers also added in this line. Some letters are capital, some are small, and some special symbols are also given there. So I have added everything in a small text. Okay, so this is the file we have created with the write option. Okay, so let's try to run this program, and this is working effectively. So we have designed one program. Okay, now this is the program to write inside the files. Okay, now to read the file we have to open the file in read mode. Okay, so let's see one another example to read the contents ना. सो आज की जो प्रोग्रामिंग होगी, जो भी मैं समझाने जा रहा हूँ, वो रीडिंग पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगी. एक फ़ाइल मैंने क्रिएट करके इसलिए बताई क्योंकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि राइट मोड में कैसे फ़ाइल को क्रिएट करते हैं. आप कोई एग्जिस्टिंग फ़ाइल जो नोटपैड में आपने पहले से बना रखी हो या कोई भी फाइल पहले से सेव्ड हो, उस फाइल को भी ओपन कर सकते हैं. नो नीड टू क्रिएट अ न्यू फाइल. ओके, so let's see once again the program, the same file we are going to read in this program. So again we have opened, take a variable f equal to open, एंड सेम फाइल भी हैव ओपन जो यहाँ पर ली थी school.txt, उसी फाइल को यहाँ पर भी ओपन कर रहे हैं इन रीड मोड. ओके, प्रीवियसली हमने राइट मोड में खोली थी बिकॉज वी हैव टू राइट समथिंग इनसाइड द फाइल, एंड अगेन वी हैव ओपन द फाइल इन रीड मोड. यदि आप आर मोड नहीं भी लिखेंगे ओके तो अपने आप वो रीड मोड में ही खुलेगी. तो हम इसको चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं. ओके, एंड कंप्लीट फाइल को एक साथ आपको रीड करना हो तो मैंने आपको सिखाया था f.read फंक्शन. रीड फंक्शन read entire file, complete file, and store the file in text form in a variable. So we have stored all the contents in A. ओके, एक चीज़ और बताई थी, आप A के अंदर यदि आपको सिर्फ 15 कैरेक्टर्स रीड करना है देन यू कैन राइट हियर 15. सो स्टार्टिंग से 15 तक के कैरेक्टर्स रीड होंगे. ओके, एक बार पहले कंप्लीट फाइल रीड करके देखते हैं, फिर हम 15 कैरेक्टर्स के साथ देखेंगे. तो इसको हमने रन किया तो क्या हुआ, ये जो फाइल पहले हमने लिखी थी वो बिल्कुल न्यू लाइन के साथ, क्योंकि न्यू लाइन भी एक कैरेक्टर होता है तो उसको भी रीड किया जाता है, और वो न्यू लाइन के फॉर्म में यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है. ठीक है, ओके. नाउ तो यहाँ पर हमने लिखा f.read, तो f.read से सारी फाइल रीड हो गई. अब हम यहाँ पर 15 लिखते हैं तो देखते हैं 15 से क्या होता है. 15 के साथ आप रन करेंगे तो ओनली 15 कैरेक्टर्स केंद्रीय विद्यालय एल तक वो वैल्यू रीड हुई. ओके, इस टाइप से 15 कैरेक्टर्स रीड हुए. ओके, तो दिस इज़ द कोड टू रीड द कंप्लीट फाइल लाइक दैट. ओके, अब मैं आपको दूसरा कोड लिखने जा रहा हूँ. तो आज मैं आपको सिखाता हूँ कि हाउ टू रीड ए फाइल, होल फाइल, हाउ टू रीड फाइल कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, हाउ टू रीड फाइल बाई वर्ड, एंड हाउ टू रीड फाइल बाई लाइन. ठीक है, तो इसी कोड में मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ. अब दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, कोड टू रीड फाइल बाई कैरेक्टर. बाई कैरेक्टर रीड फाइल करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने एक लूप चलाया. एक लूप चलाने की ज़रूरत है क्योंकि हमें 1 बाई 1 कैरेक्टर रीड करना है. सो वी नीड ए, सो फॉर लूप हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ch इन a, बिकॉज ऑल द कंटेंट्स आर स्टोर्ड इन a. ओके, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. सो फॉर ch इन a, फॉर ch इन a क्यों, एक एक कैरेक्टर
फाइल से रीड होगा और वो फाइल कहाँ पर स्टोर्ड है, ए के अंदर, वेरिएबल ए के अंदर स्टोर्ड है, और उस कैरेक्टर को आप प्रिंट करा सकते हैं। सो अब हमने प्रिंट किया, प्रिंट क्या प्रिंट कराएंगे यहाँ पर, ए की सी एच, यहाँ पर प्रिंट होगा सी एच, है ना, और हमने लिख दिया कॉमा एंड इक्वल टू, जिससे कि वो न्यू लाइन पे नहीं आए, एंड इक्वल टू क्या दे दें, सिंगल कोट्स, है ना, 2 सिंगल कोट्स खाली दे दिए। तो क्या होगा, आपकी फाइल 1 बाई 1 रीड होगी। तो 2 आउटपुट मिलेंगे, एक आउटपुट आपको प्रिंट ए से मिलेगा और दूसरा आउटपुट प्रिंट सी एस से मिलेगा। तो देखते हैं इसको रन करके। देखिए 2 बार केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सागर यहाँ पर आ गया है ना, ये देखिए ये दूसरा आउटपुट आ गया। तो ये फाइल हमने बाई कैरेक्टर रीड की, दोनों में कोई अंतर नहीं आ रहा है अभी देखने में, लेकिन हम आगे के प्रोग्राम्स देखेंगे तो आपको अंतर पता चलेगा। ओके, अब ये प्रोग्राम हमने कैसे किया, बाई कैरेक्टर अब हमने कोड करके देखा। अब देखिए इसी फाइल को हम बाई वर्ड रीड करके देखते हैं, बाई वर्ड, है ना। तो बाई वर्ड रीड करने के लिए फिर से मैं एक कमेंट डाल रहा हूँ, और रीड फाइल बाई वर्ड, ठीक है। अब बाई वर्ड फाइल रीड करना है तो वी नीड टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू लिस्ट फॉर्म, है ना। तो स्ट्रिंग को लिस्ट में कैसे बनाते हैं, आपको लास्ट ईयर का याद होगा, वी यूज अ स्प्लिट फंक्शन, ठीक है। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग को, बिकॉज स्ट्रिंग में इसलिए लिस्ट में इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वो जो स्पेस है, वाइट स्पेस है, वो हट जाए और एक एक वैल्यू एक लिस्ट का कंटेंट हो जाए, उसमें 0 1 2 3 वैल्यू हो जाएंगी, मतलब इंडेक्स इंसर्ट हो जाएगा। सो लिस्ट इक्वल टू किसको स्प्लिट करेंगे, वी विल स्प्लिट ए, है ना, बिकॉज ए में फाइल के कंटेंट्स हैं, तो ए डॉट स्प्लिट, ठीक है। ए डॉट स्प्लिट जैसे ही करेंगे तो जो ए जो स्ट्रिंग थी वो कन्वर्ट होके किस में आ जाएगी, लिस्ट में आ जाएगी, ठीक है। लिस्ट को अब हम जानते हैं कि लिस्ट को कैसे प्रिंट करते हैं। तो लिस्ट के लिए फॉर, फिर से हम लूप लगाएंगे, फॉर आइटम इन लिस्ट, है ना, ऐसे हम लूप चला सकते हैं। एंड ट्राई टू प्रिंट आइटम, ठीक है, ओके। अब इसको प्रिंट करा के देखें तो सभी वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स से वो कहाँ पर आएंगे, न्यू लाइन पे आएंगे, बाकी हम लाइन हटा देंगे। इसको रन करके देखते हैं। देखिए केंद्रीय, सबसे पहले क्या आया, कोई वर्ड आया केंद्रीय, फिर विद्यालय, फिर नंबर 1, स्पेस नहीं था नंबर 1 के बीच में, इसलिए नंबर 1 एक ही वर्ड, देन 10, देन माल, देन रोड, देन कैंट, देन सागर। तो इस टाइप से हमने क्या किया, बाई वर्ड फाइल को रीड करके देखा। आपको एक बार और क्लियर करके दिखाते हैं। जैसे ये कोड है, इस कोड को हम थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, ऊपर वाला कोड, तो आपको सिर्फ वही कंटेंट्स दिखेंगे जो हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ तक स्प्लिट से पहले तक हमने बंद कर दिया। अब इसको रन करके देखिए, ए इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज ए का कोड हमने हटा दिया, ए का कोड हमें रखना पड़ेगा, ओके। ए को हमने रख लिया और यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। नाउ सी समथिंग इज रॉन्ग, 3, ओके। यहाँ से इसको इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि इसे न्यू लाइन से एंटर करना चाहिए, तो यहाँ पर हम 3 कमेंट्स डाल सकते हैं। देखिए अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि बाई वर्ड यदि हमें फाइल को रीड करना है तो इसको, ठीक है। ये सभी आपको बाई वर्ड और बाई लाइन आपको रीड करना आना चाहिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड आगे के प्रोग्राम्स हैं, है ना। तो अभी किसी भी फाइल को हमें बाई लाइन रीड करना आना चाहिए, बाई वर्ड रीड करना आना चाहिए, बाई कैरेक्टर रीड करना आना चाहिए। ओके, अब हम 2 तरीके से सीख गए, 3 तरीके से फाइल को रीड करना सीख गए। कैसे, एक तो अभी हमें कंप्लीट फाइल को रीड करना हो तो हमने रीड कर ली, एक हमने सीखा कि कंप्लीट वर्ड को बाई कैरेक्टर रीड करना हो तो बाई कैरेक्टर रीड कर दिया, और हमने तीसरा तरीका सीखा कैसे, बाई वर्ड। अब हम सीख रहे हैं बाई लाइन। तो बाई लाइन मैंने पिछली बार भी सिखाया था, फिर से तो यहाँ पर सीखते हैं, रीड फाइल बाय लाइन, ठीक है। बाय लाइन रीड करने के लिए 2-3 तरीके से सीखा है हमने
एक तरीका है कि फाइल को कैसे ओपन कर लिया जाए। ऐसे कर सकते हैं, एक कंटेंट्स लिया, जैसे हमने लिया x इक्वल टू f डॉट रीड लाइन्स, ठीक है। f डॉट रीड लाइन्स करेंगे तो क्या होगा, सभी लाइन्स x के अंदर आ जाएंगी, सारी लाइन्स। और फिर हम एक लूप चला सकते हैं, फॉर i इन x, ठीक है। तो i मतलब पहली लाइन है ना, एक लाइन, एक एक लाइन रीड होगी, या मैं i की जगह l ले लेता हूँ, कैपिटल L। तो कैपिटल L इन x, x क्या होगा, सभी लाइन्स हो गई। चलो x का भी नाम चाहे तो बदल सकते हैं, जिससे आपको क्लियर रहे। x में क्या आ गई, सभी लाइन्स आ गई, ठीक है, लाइन्स। तो अब हम l इन क्या करेंगे, लाइन्स करेंगे। तो और किसको प्रिंट करा दें, हम l को प्रिंट करा देंगे, तो एक एक लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इसको अब हम रन करते हैं, तो अभी हमें अलग अलग आउटपुट आएंगे। मैं इसमें से यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ, यहाँ से बंद करके, और रीड लाइन से पहले का तक का इसको बंद कर, ये कर दिया हमने बंद डॉक स्ट्रिंग के थ्रू। अब इसको रन करेंगे तो देखिए, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, 10 माल रोड, कैंट सागर, ये अलग अलग लाइन्स हमारी प्रिंट हो गई, ठीक है। इस टाइप से हमने तीनों तरह के कोड करके, 4 तरह से कोड करके देखा। एक बार हमने पूरी लाइन रीड करी, उसके लिए a इक्वल टू f डॉट रीड किया। फिर हमें जब बाई कैरेक्टर रीड करना था तो हमने क्या किया, a के लिए लूप चला दिया, फॉर ch इन a, और एक एक कैरेक्टर को लेके प्रिंट करा दिया। तीसरा हमने बाई वर्ड जब भी हमें प्रिंट कराना हो तो क्या करेंगे, a डॉट स्प्लिट करेंगे। a डॉट स्प्लिट करने से क्या होगा, जो स्ट्रिंग है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर हम एक एक वर्ड को लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट कर देंगे। चौथे में क्या किया, सभी लाइंस की एक लिस्ट ली। एक लाइंस एक वेरिएबल कहलाएगा, एक एलिमेंट कहलाएगा, दूसरा ये भी लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो लाइंस नाम की एक लिस्ट बन गई, और लाइंस नाम की लिस्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, उसको एल के लिए लूप चलाया, तो एक एक लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था, जिसके लिए हमने क्या किया, सभी प्रोग्राम्स को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, चारों को, ठीक है। तो मैं इसको अब सेव कर रहा हूँ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि यही आगे सब काम में आएगा, ठीक है। तो इतना वीडियो मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ, इससे आगे का दूसरा वीडियो आपको इसके कंटिन्यूएशन में देता हूँ, क्योंकि लार्ज फाइल होने पे आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है।